तो नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट में। तो कल से हमने प्रतिशत चालू किया था और कल डे 1 था। आज हम देखेंगे डे 2। तो कल हमने सिखाया था कि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज पहले करते हैं रिवीजन। कल के ही 2 क्वेश्चन लिए हैं। बोला गया है कि प्रतिशत संख्या में बदलिए। क्या बोला गया? प्रतिशत संख्या में बदले। आपको कल बताए थे कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कर दे तो लिख देंगे 4.1/2 गुना में 100। आपको पूर्णांक तोड़ना आता होगा कि ऊपर नीचे दोनों पहले गुना करते, 4 दूनी के 8 और ऊपर तक जोड़ते तो 8 एक 9 हो गया। 9/2 और गुने में 100 तो 2 से कटता 50 बार में। अब 50 गुने 9 करेगा तो आ जाएगा 450%। तो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, दूसरा भी वैसे ही बोल रहा है प्रतिशत संख्या में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में। जैसे फर्स्ट बनाए उसी तरह से सेकंड बनाएंगे। सेकंड को भी पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 311/25 और 25 गुना कर देंगे 100। क्यों कटता है? 25 चौके 100 और गुना करेंगे तो 4 4 4 दिया 12%, मतलब कि 1244% आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में वैसे ही है, इसको पहले तोड़ लेंगे पूर्णांक में तो हो जाएगा भी दोनों 40 40 9 49/2। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो 100 से गुना कर देंगे, ये 2 से कटता है 50 बार में। अब गुना कर देंगे 49 गुने 50, गुना करेंगे तो आ जाएगा 2450 और प्रतिशत ले लेंगे। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये बन गया। चलते हैं चौथा पे। चौथा भी इसी में दिया गया। चौथा तो बहुत ईजी है। तो तोड़ेंगे पहले पूर्णांक तो हो जाएगा 4 तिया 12 12 1 13 13/4 और 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कटता है 25 चौके 100 25, सॉरी 25 लिखाना चाहिए था यहाँ पे 25। अब ले जाएगा 13 गुना में 25, गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा 325 आ जाएगा। 325%। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में से भी ऐसा आ रहा होगा। चलिए ठीक है। हमने सीखा कि भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदले जाता है। तो बदलने के लिए आप सीखेंगे। देखिए ऊपर ही लिखा था कि प्रतिशत संख्याओं में बदलिए। भिन्न में दिया गया है, इसको बदलना किस चीज़ में था? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते। कितना से गुना करते हैं? 100 से। चलिए आपने 1 2 3 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। चलिए आप बोला गया है कि भिन्न में बदलिए। ये प्रतिशत में दिया गया है, इसको बदलना चाहिए किस चीज़ में? भिन्न में। तो आपको कल ही बताए थे हमें कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, मतलब कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो चलिए भागा देंगे। 6 भाटा में 100, बटा का मतलब भागा ही होता है। देखो कटता है 2 तिया के, देखो 3 दूनी के 6 50 दूनी के 100 तो हो जाएगा 3/50 हमारा आंसर हो गया। अब बनाते हैं सेकंड में। सेकंड में है 20%। 20 को वैसे ही करेंगे, इसमें प्रतिशत है, बदलना है भिन्न में, तो मतलब कि प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। कितना से देते हैं भाग? 100 से। तो 20/100 तो मेरा कटता है 20×5 = 100। ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर ले देंगे 1, अब नीचे ले देंगे 5। हमारा ये आंसर हो गया। मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, हम 2 सॉल्व किए, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अब पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट तोड़ने के लिए हमको कल बताए थे आपको। तो पहले देंगे 0.25 अब बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से देते हैं भाग। अब पॉइंट के बदले देंगे 1, तो 1 तो ऑलरेडी दिया गया है। अब पॉइंट के बाद के अंक है? 1 अंक 2 अंक, तो उस पर पड़ेगा 2 शून्य। ये कटता है 25 चौके 100 और 4 पर डबल शून्य, तो ऊपर हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 400। हमारा ये आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे में 7.28%, इसके बदलना है भिन्न में। किस चीज़ में बदलना है? साधारण भिन्न में। तो इसको वैसे करेंगे
7.28 बटा में 100। अब पॉइंट कटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 शून्य, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक दिया गया, 1 अंक 2 अंक, तो 2 शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे साफा से लिख देते हैं पट्टी 728 40 हो गया। अब काटेंगे तो कटेगा तो आ जाएगा आंसर इसका, भिन्न बदलना है तो भिन्न बदलने के लिए हम काटेंगे। अगर आपको काटना है तो काट लीजिए ना, तो उनका आंसर यही हो गया। अगर कट रहा है 2 से कट रहा है, देख रहे हैं 2 से कट रहा है, ये 5 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 5 पर 3 शून्य, और कटेगा तो हो जाएगा ऊपर में 2 3 के 6, 2 6 का 12, 2 9 18, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 369 बटा में 500। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, आप पूर्णांक में दिया गया है, इसको बदलना है भिन्न में, तो मतलब कि प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। फिर तोड़ लेंगे, पहले पूर्णांक का तोड़ लेंगे तो गुना कर देंगे पहले 63 और गुने में 4, तो 4 ते 12, खाते में 24 एक 25, और प्लस में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 255। लिख देंगे हम यहाँ पे कि 255 बटा में 4। आपको पता होगा कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से देते हैं भाग, तो दे देंगे भाग 100 में। 100 बटा में मान लेंगे एक माइनस में फर्क नहीं पड़ता, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 255 बटा में 4, और पलट देंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 100। अब देखो काटना है, देखो 5 से कटता है, 20 पचे के 100, और 5 से भी कटता है, 5 24 45 बचे 225। देखो 5 से कटता है, 5 चौके 20, और 5 नंबर 45। अब गुना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 9 गुने 1 9, नीचे हो जाएगा 4 चौके 16। हमारा ये आंसर हो गया। आशा कर रहा हूँ कि आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए, हमने जितना कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिए। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज बोला गया है दशमलव संख्याओं को में बदलिए। इसको क्या करना है, प्रतिशत को हटा देना है और दशमलव में बदलना है। भिन्न में लिखना नहीं है, किस में लिखना है, दशमलव में। तो बताएं था, अभी ऊपर बता रहे थे मैं कि दशमलव मतलब सॉरी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से देते हैं भाग, तो कर देंगे, हमें लिख देंगे चलो लिखते हैं, पहले लिख देंगे 2.5 और बटा में 100। और बताए थे कि पॉइंट जब हटता है तो नीचे लिखा था 1, तो 1 तो दे ले गया है, पर पॉइंट की पता ई पट्टी 1 अंक है तो 1 शून्य दे देंगे। ठीक है, इसको बदलना किचन में बदलना है दशमलव में, तो अब इसको लिख देते हैं पहले साफा से 25 बटा में 1000। जब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.025। देखिए, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 देंगे, और पॉइंट के बाद 1 2 3 तो 3 शून्य पड़ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 शून्य ही मेरा था, इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। आशा करो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना आ रहा है जब यहाँ पे सॉल्व किए जो, तो इसको मैं अगले वीडियो में कभी बता दूंगा आपको कि कैसे भागा देते हैं जीरो वाले से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 24.4%। तो देखिए लिख देंगे, मैं पहले हम लिख देंगे 24.4 बटा में 100, और इसको हटाएंगे तो जो पड़ जाएगा 1, तो 1 तो मतलब मेरे पास सही है, आई के अंक 1 अंक है तो 1 यहाँ बैठ जाएंगे, तब हो जाएगा इसका आंसर 0.244। हमारा ये आंसर हो गया। देखिए 1 2 3 अंक है, तो जब 3 अंक नीचे है तो पॉइंट के बाद 3 अंक देना पड़ता था, 1 अंक 2 अंक 3 अंक दिए, मतलब कि नीचे जितना अंक रहेगा जो शून्य रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट देना जरूरी होता है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद ही हमारा पॉइंट में दशमलव में आंसर हो गया। अब खुद ही बोल रहा था कि दशमलव संख्याएं बदलिए, दशमलव में बदल रहे हैं। ठीक है, आगे दिया गया, इसको तोड़ेंगे पहले पूर्णांक, तो करते हैं गुना कि 117 गुने पहले 5 करेंगे, 7 5 35 के 5 वक्त में 3 और 5 3 15 3 18, एक हाथ में 5 1 6, और प्लस में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 5 3 8 8 688 688 बटा में 5, अब भागा दे देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से देते हैं भाग। तो इसको लिख देते हैं फिर से, हो जाएगा बटा में इसको मान लो 1 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हो जाएगा 688 बटा में 5, और गुना में हो जाएगा 1 बटा में 100 हो गया।
अब इसको जहाँ पे लिखते हैं तो ऊपर ये हो गया 5 से देंगे, पहले भागा दे देंगे 688 में, तो 5 से दे देंगे भागा, 5 से दे देंगे भागा 688 में, देखो देते हैं 5 भागे 688, तो एक बार में 5 हो गया। जब भागा देंगे इसको तो आ जाएगा मेरे पास 137.6 बटा में आ जाएगा 7। आपको बताए थे कि पॉइंट के मतलब कि जीरो जितना अंक रहे थे, 1 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक के बाद दे देंगे, तो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा कि 1.376। देखो कुछ नहीं करना होता है, जैसे देखो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट दिया गया, नीचे 2 अंक है, दो अंक जुट जाएगा, एक अंक तो 3 अंक हो जाएगा, तो इसलिए ये देखते हैं इसका, तो इसको तोड़ेंगे पहले पूर्णांक, तो हो जाएगा 6 18, 18 2 20, तब 20 बटा में 3 और भागा दे देंगे 100 से, इसको लिख देंगे 20 बटा में 3 और गुना हो जाएगा, ये बटा में एक दे सकते हैं, एक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 100। देखो कटता है, भी बचे के 100, ऊपर तो कुछ नहीं रहा, ऊपर एक है तो एक लिख देंगे, बटा में कितना आ जाएगा 5 या 15। अब इसको लिखना दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में तो देंगे भागा इसको से 15 भाग 1 देंगे, जब इसको भागा देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 0.066666 आ रहा है, ये कठिन रहा है, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। जब ना कटे तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.06 दे के और 6 से छोड़ देंगे रेकड़िंग, क्या बोलते हैं इसको, रेकड़िंग। हमारा ये आंसर क्वेश्चन बन गया। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में ये आ रहा होगा। देखिए मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, बोला गया है प्रतिशत संख्या में बदलिए। ये दिया गया है, इस साधारण में है, इसको बदलना है प्रतिशत में। किसे बदलना है? प्रतिशत में। तो लिख देंगे 0.4 गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। देखो ये हट जाएगा तो इसका आ जाएगा एक अंक, तो 1 शून्य बैठेगा यहाँ, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो हो जाएगा 10 चौके 40% सेकंड में देखना। यह तो 0.25 के 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा एक, पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक है, यहाँ पे 2 शून्य बैठ जाएगा, 200 से 100 कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। और देखिए अब अगला क्वेश्चन है 0.18, तो इसको भी इसी बनाएंगे कि 0.18 गुना में 100, अब पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा एक अंक 2 अंक है, तो 1 शून्य 2 शून्य, 100 से 100 कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा 18%। देखिए क्या बोल रहा था कि प्रतिशत में बदलिए। ये दिया गया साधारण में दिया गया, इसको किस में लिखना था? प्रतिशत के रूप में, तो वह हमने लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि ना बस एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी लिख देंगे 0.0075 गुना में 100। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिख देंगे एक अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बाकी रह जाएगा 75 बटा में 100 रह गया। इसको जब देंगे भागा तो इसका आ जाएगा 0.75%। हमारा ये आंसर हो गया। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे सीखते हैं। बोला गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना? मान ज्ञात करना, मतलब इसको हल करना। तो बोला गया कि 80 का 20%, 80 का 20%, तो आपको पढ़ा होगा कि का मतलब था गुना, का मतलब क्या होता है? गुना। तो लिख देंगे 80 गुना 20%। आपको समझ में आ रहा होगा। बोला गया कि 80 का 20%, तो का मतलब गुना, तो गुना लिख देंगे 80 का 20%। आपको ये भी पता होगा कि जब हटाएंगे प्रतिशत को तो 100 से देते हैं भाग, तो लिख देंगे 80 गुना में 20 बटा में 100 इसीलिए दिए क्योंकि ये प्रतिशत है, अब प्रतिशत को हटाना हमको, तो 100 से देंगे भागा, और देखो कटता है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 दूनी के 16, 16 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे बोला है 80 का 20%, जैसे हम बनाएं आप भी इसी तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा अच्छी तरह से। आगे बोला गया है 40 का 5%, तो इसे कर देंगे 40 गुना 5%, और जब हटाएंगे परसेंट को तो 100 से भागा पड़ता है, तो 40 गुना में 5 बटा में दे देंगे 100। आपको याद होगा, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कटता है, ये कटता है 5 दूनी के 10, तो
दो ये भी कटता, दो दूनी के चार, तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा 2 आ गया। क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कट गया, तो हमारा आंसर 2 आ गया। अब बोला गया है कि 90 का 90%। देखिए जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 90 का लिख देंगे तो 90 का मतलब गुना, अब 90%। जब हम परसेंट को हटाएंगे तो 100 से पड़ता है भागा, तो ले देंगे 90 गुना 90 बटा में 100। देखिए एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो नीचे रह गया 0, नीचे रह गया एक, एक लिखे चाहे मत लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर 9 9 है, तो 9 9 के 81 हमारा ये आंसर हो गया। आपको आज समझ में आ रहा होगा। फिर बोला गया कि देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर का 2.1/2%। देखिए पूर्णांक में दिया गया तो कोई दिक्कत ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बनाते हैं इसी तरह से, ले देंगे 5 किलोमीटर गुना में 2.1/2%। देखिए तो ले देंगे यहाँ पे कि 5 गुना, तोड़ेंगे पूर्णांक तो 2 दूनी 4, 4 1 5, मतलब कि 5/2%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से देंगे भागा, तो इसीलिए 5 गुना 5/2 भागा में 100, इसलिए यहाँ पे भागा दिए क्योंकि 2 ऑलरेडी बटा में दिया गया, इसलिए यहाँ भागा में 100 दिए। देखिए इसको फिर बनाएंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5/2 गुना 1/100, क्योंकि बटा में यहाँ इसको एक मान सकते हैं, और जब भागा में है गुना में करते हैं तो पलट जाता है। देखिए कटता है, देखिए तो 5 से कट गया, इस 20 25 100, 20 बार में ये 5 से कट गया, 5 चौके 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। आंसर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहेंगे तो इसको पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, हम बटे में छोड़ देंगे। आगे देखिए, आगे बोला गया कि 36 केजी का 37.1/2%। तो 36 केजी का मतलब गुना, लिख देंगे 37.1/2%। जब तोड़ेंगे लिख देंगे फिर कि 36 केजी गुना, जोड़ेंगे पूर्णांक हो जाएगा 37 दूनी हो जाता है 37 दूनी होता है 74, 74 1 75 बटा में 2, और भागा में 100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है, हटाएंगे तो जाएगा 100। फिर लिख देंगे यहाँ पे कि 36 गुना 75 बटा में 2, और गुना में 1/100, यहाँ बटा में 1 लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब देखो कटता है, ये कटता है कि 25 चौके 100 और 25 तिया का 75, ये कटता है 4 9 36, अब नहीं कटता है तो 3 29 27, नीचे में 2 रह गया, 2 हमारा ये आंसर हो गया। चलिए ये पट्टी कुछ और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए मेरे पास और क्वेश्चन है, बोला गया है 45 सेंटीमीटर का 13.1/3%। तो ले देंगे 45 का मतलब गुना, गुना अब 13.1/3%, इसको बताएंगे उसी तरह से बनाएंगे। 45 गुना में 13 के 39, 39 1 40, 40 बटा में 3 भागा में 100, क्योंकि हम यहाँ प्रतिशत को हटा दिए तो इसलिए 100 से दिए भागा, तो इसको फिर यहाँ से लिखते हैं, हो जाएगा 45 गुना में 40 बटा में 3, और गुना में 1/100, यहाँ एक देने के लिए पड़ता है, यहाँ देखो कटता है कि 20 दूनी 40, अब 20 बचे 100, ये कटता है 5 9 45, फिर कटेगा कि 3 तिया के 9, तो हमारे पास रह गया नीचे कुछ नहीं, ऊपर है 3 और 2, तो 3 दूनी 6, ये हमारा ये आंसर हो गया। 6 सेंटीमीटर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया इसलिए इस भी 6 सेंटीमीटर पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दिया गया कि 800 मीटर का 48.1/2%। तो लिख देंगे हमें 800 का मतलब गुना 48.1/2% बराबर देंगे तो हो जाएगा 800 गुना में 48 दूनी 96, 96 1 97, 97 बटा में 2, 2 भागा 100 बटा में 1। चलिए यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा
800 गुना 97 बटा में 2 गुना में 1/100। देख रहे हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कटता है 2 चौके 8, 4 रहा ऊपर। तो हमारे पास होगा 97 गुना 4, तो 7 चौक 28 के 8 वक्त में 2, 36 2 38, मतलब 388 मेरा आंसर आ गया, 88 मीटर। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमने सीखा कि 80 का 20%, मतलब कि 20%। अगर बोलेगा आपसे, किसी का बोलेगा निकालने के लिए प्रतिशत, तो आप निकाल सकते हैं। कितनों का बोल दिया, कितना प्रतिशत, तो आप निकाल लीजिएगा। इससे मेरे पास था कि 45 सेंटीमीटर का 13/3% कितना होगा। कोई पूछ दिया तो आप बता सकते हैं, हमने आपको इतना सिखा दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया निम्न को हल कीजिए। क्या दिया, निम्न को हल कीजिए, मतलब इसको हल करना। अब बोला गया है कि पहले मेरे पास था क्वेश्चन कि 800 मीटर का इतना परसेंट कितना होगा। ठीक है, पहले क्या था कि 800 मीटर का 48.1/2% कितना होगा। अब क्वेश्चन है कि 72 का कितने प्रतिशत 8 होगा। देखिए सीधा सी बात है, हम जानते हैं कि 72 का कितने प्रतिशत हमको मालूम नहीं है कितने प्रतिशत होगा जी। ठीक है, तो लिख देंगे 72 का मतलब गुना। मान लीजिए कि मेरे पास 1% होगा, 1% कितना हो जाता है 8। आपको समझ में आया। बोला गया कि 72 का कितने प्रतिशत 8 होगा, तो लिखिए कि 72 का 1% बराबर में 8। जैसे यहाँ पे था ना कि 800 मीटर का 48.1/2% बराबर में 388 मीटर। देखिए हमको ये दिया गया है और ये दिया गया 800 मीटर, और ये गायब कर दिया इस क्वेश्चन में। तो इसको भी इसे बना लेंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं जी। सीधा से बहुत आसान है, इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बनाते हैं इसमें। पहला बात कि ये गुना में तो जाएगा पट्टी भागा में। आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर ये पट्टी प्लस में है तो बराबर की पट्टी आता है माइनस में। अगर ये पट्टी माइनस में तो बराबर की पट्टी प्लस में। अगर ये पट्टी गुना में है तो बराबर की पट्टी गुना में। को तो जोड़ लगाइए तो आपको याद आ जाएगा कि आपने कहाँ पढ़ा था। चलिए ठीक है, तो 72 पट्टी कुछ में गुना में, तो पट्टी भागा में। तो लिख देंगे, जब 72 पट्टी चल जाएगा तो बचेगा मेरे पास एक, और परसेंट मतलब बटा में 100, क्योंकि परसेंट घटाएंगे तो देंगे 100, 100 से भाग देंगे, बराबर देंगे 8। और 72 पट्टी गुना में था, 3 पट्टी भागा में, तो भागा में हो गया 72। अब देख रहे हैं कि 100 पट्टी भागा में, तो 100 पट्टी जाएगा तो कुछ में होगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो लिख देंगे x बराबर में 8/72 और गुना में 100। देखिए कटता है कि 8 नामक के 72, 9 में कट गया। यदि कटता है कि कटता है, नहीं कटता है तो इसको लिख देंगे सिर्फ कि x बराबर में 9%। मतलब कि 72 का 100/9% 8 होगा। कि मतलब होगी, समझ में आया कि 72 का 100/9% 8 होगा। ठीक है, चलिए मेरे पास और क्वेश्चन है, अगर इस समझ में नहीं आया होगा तो आगे आगे समझ जाइएगा आप। ठीक है, देखिए आगे बोला गया है कि 200 का कितने प्रतिशत 20 होगा। देखिए 200 का मान लीजिए कि 1% बराबर में 20 हुआ। अब 1% कहाँ से ला रहे हैं, आप पूछेंगे कि सर कहाँ से 1% अब ढुका रहे हैं बीच में। देखिए बोला गया है कि 200 का कितने प्रतिशत, हमको मालूम नहीं है कितने प्रतिशत में होगा 20, तो इसीलिए मान लें कि 1% होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा मेरे पास 200 पट्टी गुना 2 पट्टी भागा में, तो 100 बराबर में 20/200। फिर हो जाएगा x बराबर में 20/200 गुना में 100, क्योंकि सॉरी पट्टी भागा में। देखिए कटता है कि दूसरा से दूसरा कट गया, तो हो जाएगा x बराबर में, देखिए भी कटता है कि 10 दूनी के 20, 100 कितना हो गया 10%। कितना हो गया 10%। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये आ रहा होगा कि 200 का कितने प्रतिशत 20 होगा, 200 का कितने प्रतिशत 40 होगा, या 500 का कितने प्रतिशत 250 होगा। आप निकाल सकते हैं अगर कोई पूछ दिया आपसे तो। अभी मेरे पास और क्वेश्चन है, आप उसमें समझ जाइएगा। चलिए मेरे पास और क्वेश्चन है। बोला गया है कि 650 रुपया का कितने प्रतिशत 130 रुपया होगा।
ठीक है। टीवी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैंने पीछे बताया था। तो लिख देंगे कि 650 गुना x% बराबर में 130 रुपया। ठीक है, आपको बनाने के लिए हम सिखाए थे। तो हो जाएगा 100/100 बराबर में 130/650, क्योंकि 650 से पट्टी गुना में, पट्टी भागा में। ठीक है, अब हो जाएगा x बराबर में 130/650 और 100 पट्टी भागा तो 100 ऊपर जाएगा तो गुना में, तो गुना में हो जाएगा 100। देखिए कि एक शून्य से एक शून्य कट गया, सीधा सी बात है, इकट्ठा 13×5 = 65, 5 आ गया नीचे, इकट्ठा इससे कि 20×5 = 100। तो x बराबर आंसर आ गया हमारा x बराबर में 20%। मतलब क्या हो गया कि 650 का 20% 130 रुपया होगा। सीधा सी बात है कि हो गया कि 650 रुपया का 20% 130 रुपया होगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ना आ रहा होगा तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि 500 ग्राम का कितने प्रतिशत 1 केजी होगा, किलोग्राम होगा। देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम, दोनों अलग अलग है। हम क्या करेंगे, दोनों को पहले सेम करेंगे, दोनों को कुछ करेंगे सेम। तो आपने कहीं पढ़ा हुआ होगा कि 1 केजी बराबर में 1000 ग्राम। आपने पढ़ा होगा कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो सीधा सी बात लिख देंगे कि 500 का 1% बराबर में 1 केजी ना लिखकर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 केजी लिखे, अच्छा 1000 ग्राम लिखे, दोनों क्या आपस में बराबर है। तो लिख देंगे 1000 ग्राम। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि 100/100 इसलिए दिए कि प्रतिशत को हटा दिए। आपको बार बार सिखा रहे हैं कि प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, अब यही पट्टी मेरा था 1000, 500 पट्टी गुना में था तो 500 पट्टी आ जाएगा भागा में, तो 500 भागा में। अब देखिए बनेगा तो हो जाएगा x बराबर में 1000/500 और गुना में 100। सॉरी यहाँ 50 लिख दिए थे गलती से, 500 होगा 500। देखिए मेरा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और इससे कटता है कि 5 दूनी के 100, 200। अब यहाँ लिखते हैं कि आगे हमारा आंसर x बराबर में 200%। सीधा सी बात हो गया कि 500 ग्राम का 200% 1 किलो होगा। 500 का 200% 1 किलो होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसी तरह से पूछा गया है कि 525 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 25 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको कि 525 का 1% बराबर में 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बटा में 100 बराबर में 25/525 525 पट्टी गुना पट्टी भागा में। तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास x बराबर में 25/525 गुना में 100। अब काटना इसको है, तो कटता है 25 से कटता है कि 25 दूनी के 50, एक बार में 25। अब मेरे पास आंसर आ गया कि 100/21%। इसको तोड़ना तो तोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक में आ जाएगा x बराबर में आ जाएगा 21 से 84 होता है, 1 75 से, तो 105 अधिक हो गया, इसीलिए 4.16/21% आंसर मेरा आ गया। अब सीधा सी बात होगा कि 525 किलोमीटर का 4.16/21% 25 किलोमीटर होगा। ठीक है, आशा करूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने रोज़ मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर इसी तरह का हर चीज़, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस का हर चीज़ का वीडियो मिलेगा, और पूरे डीपली में जाकर, ऐसा ना कि 2 मिनट का वीडियो आया सिखा कर चला गया। हम पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो पूरा बेसिक से एकदम आपको जीरो से एकदम हीरो बना देंगे।
कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन बिल्कुल उस पहले वाला क्वेश्चन से मिलने वाला नहीं है। बोला गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 8% 16। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि यहाँ पे था कि 72 मालूम है पर प्रतिशत हमको मालूम नहीं था, निकाल रहे थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको संख्या मालूम नहीं, संख्या तो मानना कि संख्या एक्स है तो लिख देंगे कि एक्स का 8% बराबर में 16। एक्स का 8% बराबर 16। संख्या जो यहाँ पे जो 72 दे रहा था मेरे पास, ये 72 के कितने प्रतिशत 8 होगा, तो ये संख्या कि 72 मेरा क्या होता है, संख्या होता है 72 नहीं। इसे 72 की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे 200 दिया गया है, यहाँ 800 दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिख देंगे एक्स गुना में 8 बटा में 100 बराबर में 16। जब हटाएंगे प्रतिशत तो 100 से भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स बराबर में, देखिए 16 लिख देंगे और 100 यानी को 100 गोची में 100 भागा में तिपट्टी गुना में 100 बट्टा 8 तिपट्टी था गुना में तिपट्टी भागा में, तो यहाँ पे 8 देखो कटता है, 8 दूनी 16। हमारा आंसर हो गया कि एक्स बराबर में 200। 200 का 8% 16। देखो यहाँ बना कर देखते हैं, देखिए हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे कि 200 का 8% 16 है या नहीं है, ठीक है। देखिए 200 गुने 8 बटा में 100 बराबर में 16। देखिए 200 से 200 कट गया, 8 दूनी 16 और 16 बराबर में 16। देखिए हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। तो लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर में RHS। हमने अभी सॉल्व कर दिया। देख रहे हैं कि 200 का 8% 16 है और हमने 200 आंसर निकाला ही है। आगे बोला है कि 5% 15 किसका, मतलब वह संख्या निकालना है जिसका 5% 15 हो जाए। तो संख्या हमको मालूम ना है तो फिर लिख देंगे कि एक्स एक्स का 5% बराबर में 15। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर में एक्स गुना 5 बटा में 100 बराबर में 15। देखिए अब आ जाएगा इसका आंसर एक्स बराबर में 15 गुना में 100, क्योंकि 100 पट्टी भागा में तिपट्टी गुना में, अपन 5 पट्टी गुना तिपट्टी भागा में कटता 5 दिया के 15 3। तो हमारे पास आंसर आ गया कि एक्स बराबर में 300। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे पास और 2 क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब कल सिखाएंगे। 2 ही क्वेश्चन मेरे पास और हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे कल, इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए मैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। तो लेकिन यहाँ भी वही पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12% क्या है 3 है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि एक्स का 12% बराबर में 3। यहाँ कर देंगे कि एक्स गुने में 12 बटा में 100 बराबर में 3। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर में 3 गुना में 100 बटा में 12, क्योंकि 100 पट्टी भागा तिपट्टी गुना में 12 पट्टी गुना में तिपट्टी भागा में। यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब लिख देंगे कि एक्स बराबर में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 चौके 12, 4 से कटा 1 से कटता है 25 चौके 100। तो एक्स पर हमारा आंसर आ गया 25। कितना आ गया 25, मतलब कि 25 का 12% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10% 10 है। संख्या मान लेंगे एक्स, देखिए एक्स का 10% बराबर में 10। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स गुना में 10 बटा में 100 बराबर में 10। एक्स बराबर में 10 गुना में 100 बटा में 10, 10 कट गया, मेरे पास आंसर आ गया एक्स बराबर में 100। मतलब कि 100 का 10% 10 होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको इतना करना नहीं है, आपके लिए हमने DPP भी बनाया। DPPP का मतलब होता है DPP, देखिए
ये आपको साफा साफा दिख रहा होगा। मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट प्रतिशत चैप्टर का नाम है और DPP 1 है, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 नहीं 4 क्वेश्चन है। देख लीजिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। इसको बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉपी का फ़ोटो भेज दीजिएगा, आपको चेक करके बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।